अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे एक्टरों और मेरे देखने वालों, आप सब लोगों को आबिद अली का सलाम। और आज जो वीडियो कर रहा हूँ मैं, वो करनी इसलिए मुझे पड़ी, उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये है कि कोई शख्स हो सकता है वो एक से ज़्यादा भी हों, लेकिन हम तक एक ही आदमी पहुँचा है। वो एक पोस्ट बना के एक जहाँ पे भी कास्टिंग होती है, जिन भी ग्रुप्स में कास्टिंग होती है, वहाँ पे वो एक पोस्ट लगाता है और उस पे वो लिखता है कि हम म्यूज़िक वीडियोस के लिए, ड्रामों के लिए, टीवी कमर्शियल्स के लिए और फ़िल्मों के लिए, वेब सीरीज़ के लिए ऑडिशन के लिए आप आएँ और लाहौर आएँ, और यतीम खाने का एड्रेस लिखा हुआ है। साथ वाली आपको विंडो में ये नज़र भी आ रहा है ये ऐड। और वो क्या कर रहा है कि वो हमारा नाम यूज़ कर रहा है, उसमें उसने आबिद अली फ़िल्म्स का लोगो यूज़ किया है कॉर्नर के ऊपर, और नीचे लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी हिम्मत है ऐसे लोगों की, नीचे लिखा हुआ है आबिद अली फ़िल्म्स और फ़िल्म स्टूडियो और समथिंग, और आगे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अब ये हम तक एक पोस्ट पहुंची है, और आई एम श्योर कि एक से ज़्यादा लोग होंगे, कुछ और लोग भी होंगे जो ये कर रहे होंगे, लेकिन हम हर बंदे तक ज़ाहिर है कि नहीं पहुंच सकते, और ज़रूर लेकिन पहुंचेंगे। पूरी कोशिश करेंगे इनको रोकने की, ताकि ये मासूम लोगों को, सादा लोगों को, दूसरे शहरों से आने वाले लोगों को जो यहाँ आते हैं एक्टर बनने के लिए, उनको धोखा ना दे सके। और मैं असल में, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं जो मुझे थोड़ा बहुत पता है इस काम के बारे में, जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है, वो मैं इम्पार्ट करूँगा लोगों में, मैं वो उनके साथ शेयर करूँगा। मेरा बिल्कुल ऐसा कोई प्लान नहीं था। मुझे करना इसलिए पड़ा कि बहुत लोग मुझे मिलते थे जो ये कहते थे कि हम लाहौर गए, हमने वहाँ पे एक प्रोडक्शन हाउस था वहाँ गए, या हम एक ऑफिस था वहाँ गए, उस ऑफिस में लोग थे, उन्होंने हमसे पैसे ले लिए और उसके बाद वो गायब हो गए, उनके नंबर बंद हो गए। और करते करते मैंने ये इतनी स्टोरीज सुनी, इतना ज़्यादा लोगों ने मुझे ये बताया, और इतने ज़्यादा लोगों के साथ धोखा हो रहा था कि मुझे खुद बात करनी पड़ी। और मुझे ऐसा लगता था कि इसमें हमारे काम की बेइज्जती हो रही है, क्योंकि हमारे काम का नाम लेके लोग झूठ बोल रहे हैं और लोगों से पैसे ले रहे हैं, उनसे पैसे बटोर रहे हैं धोखा देके। तो वो मेरे लिए बड़ी एक डिस्टर्बिंग बात थी। इसलिए मैंने एक्टिंग वर्कशॉप पहले शुरू की उसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। उसके बाद मैंने अलहमरा हॉल्स में की लाहौर में, और मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। 3 दिन की एक्टिंग वर्कशॉप थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी। उसमें उनको बल्कि रिफ़्रेशमेंट्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश हमने की। उनको दोपहर में हमने रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह करवाई, और तीसरे दिन हमने उनको सर्टिफ़िकेट्स दिए, ठीक है? और उसमें जितना भी ख़र्चा हुआ, अलहमरा हॉल, उसके पीछे बैकड्रॉप, फिर सर्टिफ़िकेट्स की वो, और फिर ये सबसे बढ़ के ये कि मैंने अपना वक़्त दिया, और मेरे साथ जो मेरी टीम थी, जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने अपना वक़्त दिया। और उसका मकसद सिर्फ़ एक था, वो ये था कि लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, मासूम लोगों से, और जिनको इस फ़ील्ड का नहीं पता, वो जानना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं। और कुछ लोग धोखाबाज और झूठे और फरेबी लोग जो हैं, उनको उनको लूटते हैं। उनको कहते हैं हम आपको कास्ट करवा देंगे, आप हमें पैसे दें। हम आपका ऑडिशन करते हैं, आप हमें पैसे दें, ठीक है? और वो 10,000 से लेके 50,000 रुपए तक माँग रहे थे, और लोगों से वो पैसे ले रहे थे। और जिस वाक़ये ने मुझे बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब किया, और जिस वजह से मैं सोचा कि मैं ये चीज़ जो है ये करने की कोशिश करूँ, मैं रास्ता दिखाने की कोशिश करूँ, जो मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, लेकिन ये ऐसा है कि जैसे मैं आपसे पहले एक बाज़ार में चला गया, और मुझे पता है कि वहाँ पे क्या-क्या बिकता है, और मैं वापस आके आपको बता रहा हूँ। आपने अभी जाना है उस बाज़ार में। तो इसमें कोई उस्तादी वाली बात नहीं है, ना मैं उस्ताद हूँ। मैं सिर्फ़ अपना जो मेरे पास थोड़ा बहुत मुझे, क्योंकि मैं आपसे पहले से यहाँ मौजूद हूँ, तो थोड़ा बहुत जो मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो। इसलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया था, और वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से काफ़ी कामयाब हो गया। और वो इतना कामयाब हो गया कि लोग अब उसका नाम लेके, मेरा नाम लेके, यानी आबिद अली फ़िल्म्स का नाम लेके, हमारे उस आइडिया का नाम लेके, अब लोगों से पैसे बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें हमने इसको रिपोर्ट किया है, एफआईए में हमने इसको रिपोर्ट किया है, और उसके नंबर बन जा रहे हैं उस आदमी के। उसके अलावा हमने सारे जो ग्रुप्स हैं, जिसमें जहाँ-जहाँ कास्टिंग वगैरह होती है, वहाँ पे भी हमने ये शेयर कर दिया कि ये फ़ेक है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। आबिद अली फ़िल्म्स का इस इश्तिहार से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना हमने ये दिया है।
अब आप ना थोड़ा-सा आप लोगों को थोड़ा शार्प होना पड़ेगा। अगर आपको धोखा देने वाले लोग तेज़ हैं, तो आपको भी तेज़ होना पड़ेगा। आपको भी उसको काउंटर करना पड़ेगा, ताकि मैं इसलिए अक्सर ये कहता हूँ अपने दोस्तों को कि चालाकी इसलिए नहीं सीखनी चाहिए कि आपने लोगों से चालाकी करनी है। चालाकी इसलिए सीखनी चाहिए ताकि कोई आपके साथ चालाकी ना करे। तो मैं आपको थोड़ी-सी टिप्स देना चाहता हूँ। पहले तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ये जो है ये जो ऐड मुख्तलिफ़ वेबसाइट पे है, मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया जा रहा है, ये फ़ेक है और ये हमने नहीं किया। हम जो भी करेंगे वो अपने जो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है आबिद अली फ़िल्म्स का, हम उसके थ्रू करेंगे। हमारा उसके अलावा कोई नंबर नहीं है, उसके अलावा मेरे ज़ाती नंबर हैं। हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो स्क्रीन पे आ रहा है। इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। दूसरी बात मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि मेरे कितने सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, और साथ में उसका जो इंटरफ़ेस है, जो उसकी पिक्चर है, जो उसका स्क्रीनशॉट है, वो भी आपसे शेयर करूँ। वो भी आप देख लें और आप धोखा ना खाएँ, क्योंकि लोग मेरे मैसेंजर पे आके मुझे पूछते हैं कि आप असली वाले आबिद अली हैं, आप फ़ेक तो नहीं हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि आप असली हैं? तो उसका मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो ये हमारा एक ही व्हाट्सएप नंबर है, वो जो कि स्क्रीन पे आ रहा है। हमारा जो ईमेल आईडी है वो है abidalifilms@gmail.com। उसकी स्पेलिंग और वो सारी चीज़ें भी आ रही हैं। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। और उसके बाद आबिद अली फ़िल्म्स का जो फ़ेसबुक का अकाउंट है वो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उस पे ये वाली पिक्चर्स लगी हुई हैं, आप गौर से इसको देख लें और इसको ऐड करें। ये हमारा आबिद अली फ़िल्म्स का फ़ेसबुक है, और ये वाला जो आपको अभी नज़र आ रहा है ये हमारा इंस्टाग्राम पे आबिद अली फ़िल्म्स का अकाउंट है। तो ये दोनों आपने देख लिए। मेरे 2 प्रोफ़ाइल्स हैं, एक है आबिद अली फ़िल्म्स वाला, ठीक है, जो कि हमारा कंपनी का है। हम जो भी अनाउंसमेंट्स करते हैं, जो भी प्रोग्राम बनाना चाह रहे होते हैं, वो हम आबिद अली फ़िल्म्स पे, आबिद अली ऑफ़िशियल पे, जो कि अब आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उन पे हम शेयर करते हैं। तो 2 टाइप के मेरे प्रोफ़ाइल हैं। एक तो मेरा कंपनी प्रोफ़ाइल है, आबिद अली फ़िल्म्स फ़ेसबुक पे, आबिद अली फ़िल्म्स इंस्टाग्राम पे। उसके अलावा जो मेरा पर्सनल है वो है आबिद अली। आबिद अली ऑफ़िशियल जो है वो हमारा ये वाला इंटरफ़ेस है, ये भी आपके सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये सारे ओरिजिनल हैं हमारे अकाउंट्स। और इंस्टाग्राम पे मेरा है आबिद अली के नाम से, वो ये वाला अकाउंट जो आपके सामने नज़र आ रहा है, वो ये आप देख सकते हैं और आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, यहाँ मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मेरा ट्विटर का अकाउंट जो है आबिद अली, वो भी आप देख सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है, और ये आपके सामने स्क्रीन पे है। ये तो हो गया कि जो हमारे ओरिजिनल अकाउंट्स हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है आप यहाँ मुझे इनबॉक्स पे अपने क्वेश्चन, जैसे बहुत से लोग पूछते हैं, पूछ सकते हैं और मैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। उसके अलावा हमारा जो आबिद अली फ़िल्म्स का व्हाट्सएप है, बिज़नेस व्हाट्सएप, और ये सिर्फ व्हाट्सएप है, इस पे आप रेगुलर कॉल नहीं कर सकते। तो ना व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, इस पे सिर्फ मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है? और ये मैं ऑपरेट नहीं करता, ये मेरी टीम ऑपरेट करती है, ठीक है? और लेकिन वो आपको हर तरह के आपके जो प्रोफ़ेशनल क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर वो करेंगे। बाकी जितने अकाउंट मैंने आपको बताए हैं, ये जो मेरे पर्सनल हैं वो मैं ख़ुद ऑपरेट करता हूँ। और जैसे कि आबिद अली फ़ेसबुक पे जो है, आबिद अली ऑफ़िशियल, उसके बाद आबिद अली जो ट्विटर पे है, और आबिद अली जो इंस्टाग्राम पे है, ये मैं ख़ुद ऑपरेट करता हूँ। आबिद अली फ़िल्म्स जो फ़ेसबुक पे है, आबिद अली फ़िल्म्स जो इंस्टाग्राम पे है, वो मैं भी ऑपरेट करता हूँ और मेरी टीम भी ऑपरेट करती है। ठीक है? तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं हमें, उसके ऊपर अपने क्वेरीज़ भेज सकते हैं, सवाल जो पूछने हैं वो कर सकते हैं। तो ये आप ये मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप धोखा ना खाएँ। अब अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ देखते हुए आ रहे हैं तो आप धोखा नहीं खाएँगे। लेकिन अगर आप सारी वीडियोज़ देख रहे हैं और उसके बावजूद धोखा भी खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो वीडियो सही तरह नहीं देखी, या तो आपने वो तेज़ करके देखी हैं, वीडियो तेज़ करके चलाई हैं, इस वजह से आपको वो बात समझ में नहीं आई और आपको कोई धोखा हो सकता है। तो आज की वीडियो का पहला सेगमेंट तो ये था कि मैंने ये बताना था कि कुछ लोग हमारे नाम पे आवाम को, लोगों को जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो नए एक्टर्स हैं, जो छोटे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि हमारे एक्चुअल जो हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो कौन-कौन से हैं, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ऑफ़िशियल वो कौन-सा है। वो मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह डिटेल में बता दिया है, ताकि आप हमारे नाम पे धोखा ना खाएँ। दूसरी चीज़ जो आज की वीडियो की इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि मुझे आपके क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं
कि आप मुझे ना एक प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस भेजते हैं बहुत सारे लोग, या मुझे कोई ऐड भेजते हैं अखबार का और उसमें लिखा होता है कि आपको हम एक्टर बना देंगे, आप हमें 10,000 रुपया उसका दे दें। शुरू में नहीं लिखते वो कहते हैं जी ऑडिशन है, नए एक्टरों को मौका देंगे, नए एक्टर्स आ जाएँ। तो जब वो एक्टर्स उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो कहते हैं जी आप लाहौर आके ऑडिशन दें, ऑडिशन की फ़ीस 10,000 रुपये है। तो लोग मेरे से पूछते हैं कि ये सर ये असली है या ये फ़ेक है? तो अब मैं सबको तो नहीं जानता, लेकिन इश्तहार की लैंग्वेज पढ़ के और वैसे वो देख के समझ आ जाती है कि ये फ़ेक है, ठीक है? और लेकिन मैं यहाँ पे लोगों को फ़ेक कहने के लिए नहीं बैठा हुआ, अंदाज़े लगा के मैं कह दूँ फ़लाँ भी फ़ेक है, फ़लाँ भी फ़ेक है, तो ये सही बात नहीं है। तो मैं इस सवाल का जवाब जो है वो देने से अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि ये फ़ेक है और वो सही हो, तो इसमें किसी का नुकसान होगा, ठीक है? तो इसलिए वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, ज़िम्मेदारी वाला काम है ये कहना कि ये गलत है, ये झूठ है, ये फ़ेक है, जब तक कि मुझे पता ही नहीं है। तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि ये जो बंदा जिससे आप कांटेक्ट कर रहे हैं, जो बंदा इश्तहार दे रहा है या जो बंदा कह रहा है कि ऑडिशन दो, वो सही है या गलत है, वो ओरिजिनल है या वो फ़ेक है, उसका तरीका है। अब क्योंकि हम बात ही इस वीडियो में फ़ेक ऐड से शुरू कर रहे हैं जो कि मेरे नाम पे छपा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं इस पे कर देता हूँ ताकि आम लोगों को पता चल जाए कि कौन सा प्रोडक्शन हाउस या कौन सा इश्तहार जो है वो पढ़ के समझ जाएँ कि ये असली है कि नकली है, ये सही है लोग हैं या कि गलत होगा। पहली बात तो ये है कि कोई भी बड़ा चैनल, कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस इस तरह के एड्स नहीं देता। दोबारा सुने, कोई भी असली बड़ा प्रोडक्शन हाउस इस तरह के अखबार में छोटे छोटे एड्स नहीं देता कि नए एक्टर्स जो हैं वो आ जाएं, ये फेक होते हैं। अच्छा, अब ये कि वो क्यों नहीं देता, क्योंकि इसलिए नहीं देता वो, तो दूसरा ये कि कोई भी ऐसा प्रोडक्शन हाउस नहीं होता जहाँ पे ऑडिशन होते रहते हैं। तो आप पूछते हैं कि मैं ऑडिशन देने आ जाऊँ। अब देखें, ऑडिशन तब होगा, समझें इस बात को। ऑडिशन होता क्या है? ऑडिशन एक टेस्ट है कि मेरे पास एक कैरेक्टर है, थानेदार का, एक है नर्स का, एक है हीरोइन का, एक है हीरो का, और मैं इश्तहार देता हूँ कि जी मैंने कास्टिंग करनी है अपने ड्रामे के लिए, तो लोग आके ऑडिशन दें। तो वो आप आएँगे, आप वो कैरेक्टर रीड करेंगे, वो आप मुझे एक्टिंग करके दिखाएँगे, वो पढ़ेंगे। जिन लोगों ने मेरी एक्टिंग वर्कशॉप की वीडियोज़ देखी हैं उनको तो पता है इस बात का। तो वो आप वो एक्टिंग करेंगे, उसको कहते हैं ऑडिशन। तो वो ऑडिशन तो तब होगा ना जब मैं कोई ड्रामा बना रहा हूँगा। ऐसे थोड़ी होता है कि आप आके ऑडिशन दे देंगे। और जो भी प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं वहाँ पे जब ड्रामे बनते हैं उससे पहले वो ऑडिशन करते हैं, और बहुत कम होता है कि वो ऑडिशन करें। आप मुझे देख के बताएँ, आप जितने भी ड्रामे इस वक़्त देख रहे हैं उनमें से कौन है जो नया है बिल्कुल, जिसने पहले कोई ड्रामा नहीं किया हुआ? उन्होंने किए हुए हैं सारे ड्रामे। तो ऑडिशन तब होता है जब आप किसी नए आदमी को लेते हैं और आप देखना चाहते हैं कि ये एक्टिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो वो सारे लोग तो पुराने लोगों को कास्ट कर रहे हैं, तो काहे के ऑडिशन? तो इस बात को समझें। प्रोडक्शन हाउस तब ऑडिशन करेगा जब उसके पास ड्रामा होगा करने के लिए। जैसे प्रोडक्शन हाउस है, ये मेरा ऑफिस का एरिया, ये जो मेरे घर में ये वाला जो एरिया है, ये मेरा वर्क स्टेशन है। यहाँ पे काम तब होगा जब मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँगा। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं होगा कि इधर एडिटर भी आएगा, इधर एक्टर भी आके बैठे रहेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसे ही प्रोडक्शन हाउसेज़ में भी नहीं होता। वो उसमें भी तब लोग आते हैं कि जब उसमें कोई प्रोजेक्ट होता है, वरना वो एक खाली ऑफिस होता है, उसमें एक सीईओ होता है, एक अकाउंटेंट होता है, एक चाय वाला होता है, ठीक है, और एक आधा कोई और एम्प्लॉय होता है जो आके बैठता है। बाकी सारे लोग तब आते हैं जब कोई ड्रामा शुरू होता है बनना। प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं एक दफ्तर की तरह होते हैं, उसमें लोग होते हैं, उसमें एक कमरा डायरेक्टर का होता है, एक प्रोड्यूसर का होता है, बाकी स्टाफ का होता है, एक मीटिंग रूम होता है, वहाँ बैठ के वो मीटिंग्स करते हैं वगैरह वगैरह। तो जब कोई ड्रामा शुरू होता है तो उसमें कहते हैं कि अच्छा इसमें लीडिंग कैरेक्टर जो है उसमें ये फ़लाँ एक्टर को ले लो, ठीक है, इसके साथ फ़लाँ को कास्ट कर लो, उसकी अम्मी इसको बना दो, इसका अब्बा इसको बना दो, इसका छोटा भाई ये बना दो, इसका फ़लाँ ये बना दो, ये आजकल बड़ा मशहूर है इसको ले लो, ये लड़की आजकल बहुत कमर्शियल्स में आ रही है इसको ले लो। तो ऐसा नहीं होता कि उनको बुला के वो कहेंगे अच्छा आप ऑडिशन दो, या आप कहेंगे अब मैंने ड्रामा बनाना है सारे ऑडिशन देने आ जाओ। इस तरह नहीं होता। तो इस बात की पता नहीं समझ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इतने वीडियोस देखने के बाद भी जब लोग मुझे पूछते हैं कि मैं कहाँ जाके ऑडिशन दूँ, तो मुझे समझ नहीं आती। मैं कहता हूँ आप दोबारा वीडियोस देखो तो ताकि आपको समझ आए कि इस तरह नहीं होता कि आपने एक प्रोडक्शन हाउस है जैसे गोल्ड ब्रिज मीडिया है या सेवन स्काई है या कोई और है,
आप वहाँ जाएंगे और आप एक कमरा होगा और वहाँ पे ऑडिशन हो रहे होंगे। इस तरह नहीं होता। वो लोग अपने ड्रामे कर रहे होंगे, उनके पास ये टाइम नहीं है। और ऑडिशन कोई नहीं करता। किसी कोई एक ड्रामे में एक रोल निकल आता है किसी का, उसका ऑडिशन होता है। इसका ऐसे ही तरीका होता है कि आप आते हैं, आप छोटे छोटे रोल करते हैं, उसके बाद आपको थोड़े से बड़े रोल मिलते हैं, उसके बाद आप मेन रोल करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ होती है। तो कोई भी नया एक्टर इतना अच्छा एक्टर नहीं होता कि आप उसको मेन रोल में ले लें आते ही। जिन लोगों को लिया जाता है वो खुद पैसे लगाते हैं अपने ऊपर। ठीक है, जैसे आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, जैसे आप अपनी दुकान खोलते हैं, कोई क्लिनिक बनाते हैं या कोई शॉपिंग मॉल बनाते हैं, तो आप उसमें पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह ये लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि इसमें मैं आऊँगा तो पैसे नहीं लगेंगे, बल्कि लोग मुझे पैसे देंगे। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप अपने ऊपर पैसे लगा के हीरो बन सकते हैं। कोई आपको हीरो नहीं लेगा, या तो आपका बाप लेगा आपको हीरो, ठीक है, या आपकी मदर आपको हीरो लेगी, उसके पास अगर पैसे हैं तो। ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, कोई किसी एक्टर का बेटा है, कोई किसी एक्टर का बेटा है, कोई किसी डायरेक्टर का बेटा है, कोई किसी सिंगर का बेटा है, तो वो एक्टर सारे बन गए हैं। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये सारे लोग जिसका काम कर रहे हैं, ये किसी ना किसी एक्टर के बेटे हैं, या एक्ट्रेस के बेटे हैं, या एक्ट्रेस के भाई हैं। ठीक है, इनकी बहन एक्टर थी तो वो भी एक्टर बन गए। वो एक्टर था तो उसकी बहन भी एक्ट्रेस बन गई। तो ये लड़की एक्टिंग में मशहूर हो गई, तो छोटी बहन ने कहा मैंने भी एक्टर बनना है। तो वो क्योंकि बड़ी बहन जा ही रही होती है हर प्रोडक्शन में, हर ड्रामे में, तो उसको भी इंट्रोड्यूस करवाती है और उसको भी आते ही अच्छा रोल मिल जाता है। जो ऐसा बंदा होता है ना मेरी तरह का, जिसका कोई आगे पीछे नहीं होता फील्ड में, जो दूसरे शहर से आता है, उसको घर से इजाज़त भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और वो इधर आके स्ट्रगल करता है, वो छोटे छोटे रोल करके, वो मेरी तरह छोटे छोटे रोल करके आते हैं लोग। जो किसी के बेटे हैं, भाई हैं, बहन हैं, किसी की बीवी हैं, जो फील्ड में पहले से हैं, वो लोग आते ही अच्छे रोल्स में हैं। या दूसरा तरीका ये है कि पैसे लगाएं। बहुत से एक्टर हैं जो अपनी फ़िल्मों में खुद पैसे लगा के आए हैं, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। बहुत से एक्टर्स हैं जो खुद हीरो बने हैं, खुद अपने ऊपर पैसे लगा के हीरो बने हैं। यानी उन्होंने एक ड्रामा प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि सारे पैसे उन्होंने लगाए और वो खुद ही हीरो आ गए उसमें। या उन्होंने वो क्या कहते हैं, उन्होंने फ़िल्म बनाई, फ़िल्म पे पैसे लगाए और वो खुद ही उसमें हीरो आ गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए ये ऑडिशन और ये सारी चीज़ें ये थोड़ी सी ओवररेटेड हैं। इसको ज़रा सुकून से समझने की कोशिश करें कि ऑडिशन का सिस्टम होता क्या है। मैं ऑडिशन तब लूँगा जब मैं कोई चीज़ करने लगूँगा। मैं कोई ड्रामा करने लगा हूँ, मैं कोई म्यूज़िक वीडियो करने लगा हूँ, मैं कोई टीवी कमर्शियल करने लगा हूँ, तो मैं कहूँगा कि आप यार ये लोग लग रहे हैं कि ये ज़रा बेहतर हैं, इनको बुला लें, इनका स्क्रीन टेस्ट करते हैं, इनको रिकॉर्ड करके देखते हैं। अभी मैं एक फ़िल्म कर रहा था, फ़िल्म की लाइन प्रोडक्शन कर रहा था, अमेरिका में वो शूट हो रही है। तो उसके लिए हमने ऑडिशंस किए हैं एक टैलेंट एजेंसी के साथ जाके, और उसमें से कुछ लोग जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ फीमेल कैरेक्टर के लिए ऑडिशन हो रहे थे और वो अमेरिका जाना था। और लेकिन सब लोगों को तो इजाज़त नहीं मिल सकती ना कि वो अमेरिका चली जाए लड़की उठ के यहाँ से। तो वो फिर हर बंदा उसमें ऑडिशन के लिए आ भी नहीं सकता। तो अभी रिसेंटली वो ऑडिशन हुआ है और उसमें नए लोग चाहिए थे सारे। ठीक है, और उसमें लड़कियां उनको चाहिए, एक लड़की चाहिए थी। तो तकरीबन 16 लड़कियों के ऑडिशन हुए, लेकिन वो 16 लड़कियां वो थीं जिनके पास पासपोर्ट बना हुआ था, और उनमें 2-3 लड़कियां ऐसी थीं जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट था, क्योंकि वो प्रेफर कर रहे थे कि उनको किसी के पास अगर अमेरिकन वीज़ा है या अमेरिकन पासपोर्ट है ऑलरेडी, तो वो आसानी से होगा। और जो बाहर अकेली ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है, और अकेली अमेरिका जाके कोई 2 महीने रह सकती हैं क्योंकि उन्होंने फ़िल्म में काम करना है। अब वो लड़की जो पहली दफ़ा इस बिज़नेस में आ रही है, शोबिज़ में आ रही है, तो क्या उसको घर से कोई आने देगा अकेले को कि जाओ तुम अमेरिका 2 महीने रहो, अजनबी लोगों के साथ काम करके आ जाओ? तो कोई नहीं करने देगा। इसलिए उसमें हर बंदी को, हर लड़की को नहीं बुलाया जा सकता उस ऑडिशन में। तो ये बहुत कम होता है ऐसा। वरना जो है कि उनको सारा पता होता है कि इसमें फ़लाँ को ले लो, फ़लाँ को ले लो। सारे मशहूर लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, नए आदमी के साथ तो कोई काम ही नहीं करना चाहता, तो काहे का ऑडिशन? तो इसलिए पहले तो इस पे आप वो ना हो जाया करें कि ऑडिशन देना है मैं ऑडिशन देने लाहौर जा रहा हूँ। इस ऑडिशन का कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि उस ऑडिशन के साथ प्रोजेक्ट ना हो। समझ लें अच्छे तरीके से कि पहले प्रोजेक्ट होता है, फिर ऑडिशन होता है उस प्रोजेक्ट के लिए। मैं भी ऑडिशन देता हूँ। यहाँ पे एक फ़िल्म बन रही थी और वो बाहर से आए हुए थे जो डायरेक्टर थे। तो वो क्या कहते हैं, वो सारा जो क्रू था वो सारे गोरे थे, और जो प्रोड्यूसर था और जो हीरो था वो पाकिस्तानी था।
ठीक है। तो मैंने भी जाके ऑडिशन दिया, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि इस तरह का एक रोल है, वो आपको आपकी शक्ल के हिसाब से, आपकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से सूट करता है, तो आप उस कैरेक्टर के लिए जाके ऑडिशन दें। तो मैंने जाके ऑडिशन दिया, उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर है, ये लाइन्स हैं, ये बोलनी है या पढ़ लें, और आपने ये खड़े होकर अब आप रिकॉर्ड करवा दें। तो मैंने रिकॉर्ड करवा दी। तो ये होता है ऑडिशन। क्या समझ आई कि पहले प्रोजेक्ट होता है आपके पास, फिर होता है ऑडिशन। ऐसा नहीं होता कि खाली ऑडिशन करके तो कहाँ कास्ट करना है, ये बताएं। आपको बुला के ऑडिशन कर लिया, आपने आगे स्क्रीन टेस्ट कर दिया, आपने लाइनें बोल दी, ये आपने एक्टिंग कर दी सारी। काम क्या है? किस ड्रामे के लिए ऑडिशन हो रहा है? वो कमर्शियल किधर है जिसके लिए ऑडिशन हो रहा है? ये है असल सवाल, जो आप खुद से भी पूछें और उन लोगों से भी पूछें जो आपको कह रहे हैं कि ऑडिशन दे दो आके, तो आपको बात समझ आ जाएगी। हाँ, ऑडिशन होता है बगैर प्रोजेक्ट के टैलेंट एजेंसीज़ में। मैं आपको इतनी दफ़ा बता चुका हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने कम से कम कोई वैसे 30 से ज़्यादा मैंने वीडियोज़ आप लोगों के लिए कर चुका हूँ मैं, लेकिन आपके वही सवाल हैं जो पहले दिन सवाल थे। कुछ लोग समझ रहे हैं बात को, लेकिन कुछ लोग नहीं भी समझ रहे। जो बीच में से देखते हैं वीडियो, जो तेज़ करके देखते हैं, उनको नहीं समझ आ रही। जो लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं उनको समझ आ रही है कि ये क्या कह रहा है आदमी। जो टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज़ हैं, उनके पास प्रोजेक्ट ना भी हो तो उनको ऑडिशन देना चाहिए। और जो अच्छी टैलेंट मैनेजमेंट की एजेंसीज़ हैं, वो पैसे नहीं लेती। तो ये भी आपको समझ आ गया कि प्रोडक्शन हाउस जो है वो ऑडिशन तब लेगा, तब कॉल करेगा ऑडिशंस के लिए जब उसके पास ड्रामा होगा। तो जब भी आपको कोई ऐड नज़र आता है, इश्तहार नज़र आता है, या आपको कोई कॉल आती है कि यार आके ऑडिशन दें, तो आप उनसे पूछें कि कौन से ड्रामे के लिए आप बना क्या रहे हैं। ड्रामा बना रहे हैं आप, या आप कमर्शियल बना रहे हैं, या आप म्यूज़िक वीडियो कर रहे हैं, या आप कोई सोशल मीडिया का कंटेंट कर रहे हैं, या आप कोई वेब सीरीज़ कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? तो आप जो कर रहे हैं वो कहाँ चलना है, वो कब बनना है, ये आप सवाल करेंगे तो 2-3 सवालों में आपको समझ आ जाएगी कि आदमी झूठ बोल रहा है, इसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, ये आपको बुला के आपसे पैसे लेगा। फिर जो टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज़ हैं, उनके पास आप जाके जब ऑडिशन देते हैं तो वो आपका ऑडिशन रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। मैं कितने लोगों को भेजता हूँ हर रोज़ टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज़ के अंदर, और उनसे कोई पैसे नहीं लिए जाते। अच्छा, अब उसमें क्या है कि टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज़ जो हैं वो आपका एक फ़ोटो शूट करती हैं, आपका एक वीडियो, इंट्रो वीडियो बनाते हैं, जिसका तरीका मैं बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियोस में, और मैंने उसके एग्जाम्पलरी वीडियोस भी लगाए हुए हैं कि जब भी आप किसी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी में जाएंगे, वो आपसे इस तरह का इंट्रो रिकॉर्ड करवाएंगे, तो आप पहले ही वो याद करके जाएं, ताकि ऐसा ना हो वहाँ जाके आपसे बोला ही ना जाए, क्योंकि मौके पे वो कहेंगे अच्छा ये बताओ, तो आपको पता नहीं होगा। तो आप बेहतर है कि पहले से प्रिपेयर करें। उसके लिए मेरी आप वीडियो भी देख सकते हैं, वो मैंने उस पर वीडियो की हुई है कि ऑडिशन कैसे देते हैं। तो अब ये है सवाल पैदा होता है कि जब टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी आपका ऑडिशन कर लेती है तो वो उसका क्या करती है। अब आपने ऑडिशन दिया और आप घर चले गए, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने एक कमर्शियल बनाना है, जैसे कि मैं अभी भी बना के आया हूँ। तो मैंने एक कमर्शियल बनाना है एक ब्यूटी क्रीम का, ठीक है। और मैं उनको कहता हूँ टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी को कि यार मुझे इस तरह की एक लड़की चाहिए अपने कमर्शियल के लिए। तो मुझे वो जो ऑडिशन आपने रिकॉर्ड करवाया ना, वो वाला ऑडिशन वो मुझे भेजेंगे कि ये एक लड़की है, ये देख लें, ये इसका साइड प्रोफाइल है, ये इसका फ्रंट प्रोफाइल है, ठीक है, और ये इस तरह बोलती है, ये इसका इंट्रो वीडियो है, ये आप देख लें क्या ये सूट करती है आपके कमर्शियल को। तो वो मुझे एक नहीं ऑडिशन भेजते, वो मुझे 5-6 लड़कियों की ऑडिशन भेजेंगे, उनके मैं उनमें से चूज़ करूँगा। मैं अपने उनमें से ये मुझे लगेगा ये 2 लड़कियाँ हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से सही हैं, मैं उन लड़कियों का प्रोफाइल अपने क्लाइंट को भेजूँगा, जिसका प्रोडक्ट है, जिसकी ब्यूटी क्रीम का मैं कमर्शियल बना रहा हूँ, मैं उसको भेजूँगा। वो उन दोनों में से चूज़ करेगा, उसको वो कहेगा हाँ मुझे लगता है ये ठीक है। फिर हम उस टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी को कॉल करेंगे, हम कहेंगे कि ये वाली लड़की क्लाइंट ने फ़ाइनल की है, आप इससे पूछें कि क्या यह इन डेट्स में अवेलेबल है, क्या ये हमारा ये वाला कमर्शियल करना चाहती है क्रीम का, और ये कितने पैसे लेगी। टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी जो है उस लड़की को कॉल करेगी, उसको बताएगी कि इन दिनों में आपकी ये वाले ब्रांड की शूट है और इतने पैसे हैं। तो वो लड़की कहेगी ठीक है, टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी मुझे कहेगी ठीक है, और मैं उसको लॉक कर दूंगा, एडवांस पेमेंट कर दूंगा।
दिस इज़ हाउ इट ऑल वर्क्स। और मैं इतनी दफ़ा बता चुका हूँ और मैं हर दफ़ा नए तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से आपको समझ में आ जाए बात। तो हमने ये बात कर ली कि पहले ये हमने बात कर ली कि जो बंदा मेरे नाम पे, हमारे नाम पे झूठ बोल रहा है लोगों को, और तो उससे बचना कैसे है। आप हमारे ओरिजिनल प्रोफाइल्स पे उसको कंफर्म करें। आप हमें जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप हमें मैसेज करें कि क्या ये आपका ऐड है या किसी और का, हमें बताएं। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि ऑडिशन के लिए जब बुलाए तो आपने क्या सवाल करने हैं। आपने अगर किसी बंदे को चेक करना है कि ये असली है ये नकली है या ये फेक ऐड है ये असल है, तो आप उनसे पूछें आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है। तो अगर कोई बंदे ने 2 भी ड्रामे बनाए हैं तो उसके यूट्यूब चैनल पे पड़े होंगे या उसके फेसबुक पे पड़े होंगे। आप उनसे पूछें आपने पहले क्या बनाया है, ठीक है? तो आपने कौन सा ऐड बनाया पहले, वो आपको कोई ऐड भेजेंगे अगर उन्होंने बनाया हो। और अगर उन्होंने ना भी बनाया हो तो झूठा आदमी जो है वो कोई भी ऐड आपको सेंड करेगा और कहेगा ये मैंने बनाया है, ठीक है? और उसके एंड पे जो एंड क्रेडिट्स लगे हुए हैं उसमें अपना नाम भी डालना कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी एडिटर को आप कहेंगे वो एंड पे क्रेडिट्स में नाम डाल देगा, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप ये सवाल करते हैं कि आपने पहले जो ड्रामा बनाया है वो हमें भेजें या आपने पहले जो ऐड बनाया है वो हमें भेजें, उससे भी ये नहीं पता चल सकता कि ये बंदा असली है कि नकली है। तो क्या तरीका है, आप उनको कहें कि हमें जो आपके जो बिहाइंड द सीन वीडियोस होती हैं वो भेजें, आप बिहाइंड द सीन जो पिक्चर्स हैं वो भेजें। उससे आपको पता चलेगा कि ये बंदा या ये यूट्यूब चैनल या ये जो अकाउंट है ये असली है कि नकली है। ये जो कह रहा है कि हम ड्रामे बना रहे हैं, हमने नए एक्टर्स को लेना है तो आप आके ऑडिशन दें, तो भाई आपने पहले क्या ड्रामा बनाया? सवाल तो ये बनता है ना, बजाय ये कि आप कहें कि नहीं जी अच्छा कितने पैसे, ठीक है मैं आता हूँ। आप उससे पूछें, आपको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, आपको अल्लाह ताला ने लॉजिक समझाई है कि एक चीज़ लॉजिक होती है। आप उससे पूछें जो आपके ज़हन में सवाल आ रहे हैं कि भाई आप कह रहे हो आप मुझे कमर्शियल में कास्ट करोगे, तो बताओ आपने पहले कौन सी कमर्शियल बनाई है, ठीक है? उसको कहो मुझे उसका लिंक सेंड करो, वो लिंक सेंड करेगा। फिर आप कहोगे कि आप अपना मुझे बताएं आपका जो यूट्यूब चैनल कौन सा है, आपका फेसबुक कौन सा है। आप जाके देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? अब यूट्यूब पे किसी और की चीज़ अपलोड करना काफ़ी मुश्किल है, उस पर कॉपीराइट आ जाता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब, आपने ये चेक करना है कि ये प्रोफाइल सही है कि गलत है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, आपको जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उसमें देखें, उसमें कितने कमर्शियल्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं, उसमें कितने ड्रामे हैं जो कि मैंने बनाए हैं। मैं कहता हूँ मैं एक्टर हूँ, तो भाई मैंने किसी ड्रामे में काम तो किया होगा ना, तो मेरे यूट्यूब पे पड़ा होगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कितने ड्रामे हैं जिनमें मैं काम कर रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें मैंने अपलोड की हैं, काफ़ी मैं नहीं अपलोड कर सका क्योंकि वो चैनल्स वो देते नहीं हैं, आप रिकॉर्ड कर नहीं रहे, आप कुछ और कर रहे हैं, तो आप वो नहीं अपलोड कर रहे, ठीक है? अब आप ये देखें कि उसमें आपको, अगर मैं कहता हूँ मैं एक्टर हूँ, तो आपको मेरे ड्रामे उस चैनल पे मिलेंगे, मेरे फेसबुक पे भी मिलेंगे, मेरे उन एक्टरों के साथ तस्वीरें होंगी, मैं उन एक्टरों के साथ काम कर रहा हूँगा। फिर मैं कहता हूँ मैं कमर्शियल बनाता हूँ तो वो कमर्शियल पड़े हुए हैं उसके ऊपर। मैं कहता हूँ मैं म्यूज़िक वीडियो बनाता हूँ तो म्यूज़िक वीडियो पड़े हुए हैं उसके ऊपर मेरे यूट्यूब पे। या मैं कहता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता हूँ तो डॉक्यूमेंट्रीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी होंगी। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, कोई बंदा कह रहा है मैं ड्रामे बनाता हूँ और कोई ड्रामा ही ना हो उसके पास। कोई कहे कि मैं कमर्शियल्स बनाता हूँ, मैं आपको कमर्शियल में कास्ट कर लूँगा, आप कहें कोई कमर्शियल दिखाओ तो उसके चैनल पे कोई कमर्शियल ही ना हो। 2 सब्सक्राइबर हों, एक वो खुद, एक उसका कोई भाई या बहन या कोई, तो दूसरा ये कि ना कोई वीडियो है नीचे ना कुछ है। फिर अगर आप मेरे चैनल पे जाते हैं तो आपको BTS देखने को मिलता है, बिहाइंड द सीन उसको कहते हैं BTS। तो जब आप वो देखते हैं, या मेकिंग उसको कहते हैं, तो आपको नज़र आ रहा है कि जो कमर्शियल मैं कह रहा हूँ कि मैंने बनाई है उसकी शूटिंग में करता हुआ आपको उन वीडियोस में नज़र आऊँगा, ठीक है? मैं उस एक्टर के साथ खड़ा हूँ और मैंने आयज़ा खान के साथ ऐड किया है या निम्रा के साथ किया है या एहसन खान के साथ किया है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं आयज़ा खान के साथ जाके तस्वीरें खिंचवा लूँगा या मैं उसको कह रहा हूँ कि ठीक है आप यहाँ से चलती हुई आएंगी, आपने ऐसे बोलना। मैं उसको डायरेक्शन दे रहा हूँ और वो डायरेक्शन ले लेगी और हालांकि मैं फेक हूँ, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये ओरिजिनल प्रोफाइल है। फिर अगर आप गौर से देखें, जो बार बार आप सवाल पूछते हैं कि क्या आप असली आबिद अली हैं, तो भाई जब ये वीडियो एंड होती है ना तो उसके एंड पे एक कार्ड लगा हुआ है, मेरा विजिटिंग कार्ड। उसके ऊपर मेरे सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स लिखे हुए हैं।
तो आप ये उसी अकाउंट पे जब जाएँगे तो वो जो अकाउंट खुलेगा वो असली ही होगा, वो मेरा होगा। मैं अपने सारे अकाउंट्स हर वीडियो के एंड पे लगाता हूँ। तो वो आप देखते नहीं हैं, पता नहीं आपको क्या मतलब जल्दी है या क्या है, या आप देख नहीं पाते एंड तक, ये जो भी होता है आई डोंट नो। तो वो कार्ड लगा होता है, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है, जितने भी प्रोफाइल्स हैं सारे लिखे हुए हैं उसके ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। तो अ, ये सवाल आप उस बंदे से करें कि भाई आपने पहले कौन सा ड्रामा बनाया, आपने कौन सा कमर्शियल बनाया, मुझे उसका लिंक सेंड करें और अपनी शूटिंग का कोई बीटीएस मुझे दिखाएं, ठीक है। और बड़ा आपको लगे कि यार वो सारे सवालों के जवाब आपको देता जा रहा है, फिर भी आपका दिल मुतमईन नहीं है, तो आप जाके उससे मिल लें। आप जाके उससे मिलें, उससे पूछें, उसको देखें, बातचीत करें, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या कर रहा है और ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसने पहले कुछ बनाया, नहीं बनाया। तो ये सारी बातें जो है ये आप, और बजाय ये कि आप वहाँ से उसको पैसे भेज दें या उसको, और ऑडिशन के कौन से पैसे होते हैं मुझे बताएं। अब मैं अगर कह रहा हूँ कि यार मैंने एक ड्रामा करना है, ठीक है, मुझे उसमें दो स्टूडेंट लड़के चाहिए, तो मैंने वो कहा, फेसबुक पे लिखा कि मुझे 2 स्टूडेंट लड़के चाहिए जिनकी उम्र 18 से 24 साल के दरमियान में हो और वो अच्छी उर्दू बोल लेते हों। तो वो 2, 3, 4 लोगों ने अप्लाई कर दिया, उनमें से 2 लोगों को मैंने बुलाया और मैंने कहा कि यार ये मेरा स्क्रिप्ट है, ज़रा आप बोल के दिखाओ, आप लगते हो ये वाला स्टूडेंट के नहीं। और मैंने कहा कि यार कैमरामैन को कहा यार ये रिकॉर्ड कर लो, ताकि हम ये बाद में देखेंगे कि ये सूट करता है आदमी के नहीं, या ये सूट करता है। हमने उन दोनों लोगों की वीडियो बना ली, ये है ऑडिशन। तो अब इस चीज़ के कौन से पैसे मैं आपसे लूँ, मुझे बताएं, इसमें कौन से पैसे लेने होते हैं? कोई पैसे नहीं लेने तो, बल्कि आप यहाँ आए, आपने मुझे फेवर दिया है कि आप अपना किराया लगा के आए हो, ठीक है, दूसरे शहर से अपना वक्त लगा के आए हो मेरे पास, और आपने ये लाइनें याद करके रिकॉर्ड की हैं, आपने मुझे फेवर दी है। और पता नहीं आपने कास्ट भी होना है कि नहीं होना, फिर भी आप आ गए हो। पता नहीं 3 लोग हैं, मुझे 1 आदमी चाहिए, बाकी 2 लोग तो कास्ट नहीं होंगे, लेकिन वो फिर भी ऑडिशन के लिए आए हैं। तो ये तो उन्होंने मुझे फेवर दी है। अब ये क्या बात होगी कि मैं उनको कहूँ तुम मुझे 10,000 दो? ऐसे नहीं होता। मेरा जो $50 शो है उसकी फ़ीस $50 उस वक्त ₹8,500 थे जब मैंने ये लॉन्च किया था, अब तो ज़्यादा हो गया। उसमें भी ₹8,500, और ये बहुत कम है। अब आप ये खुद देख लें कि एक जाली आदमी, एक फेक आदमी ₹10,000 से लेके ₹50,000 तक ऑडिशन के मांग रहा है और उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूँ ₹8,500 में, और वो भी इसलिए सिर्फ ₹8,500 रखे हुए हैं। अब आपने एपिसोड्स देख लिए हैं, अब आपको पता है उस पे पैसे लगते हैं। उसमें आपने उसके बिहाइंड द सीन भी देखे हैं, ब्लूपर्स भी देखे हैं कि उस पे कितनी मेहनत होती है। पूरा दिन लगता है उसको शूट करने में और 2 दिन लगते हैं उसको एडिट करने में। इतना टाइम एक आदमी दे रहा है, उसकी टीम इतना टाइम दे रही है, हम कोई और काम भी कर सकते हैं उस टाइम पे और हम उसमें से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ लोगों को हम सपोर्ट कर सकें। तो वो ₹8,500 कुछ भी नहीं है। अब उसमें देखिए प्रॉब्लम उसमें क्या होती है, वो 8.5 क्यों लेना पड़े या क्यों लेना ज़रूरी है। मैं टाइम लेता हूँ उन लोगों से, उन एक्टर्स से, 4-5 प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं, जब वो कहीं शूटिंग पे जाते हैं। इसमें मोमना बतूल हैं, इसमें आयशा मलिक हैं, इसमें उज़ैर ख़ान है, ठीक है, और इसमें जो कैमरामैन है या इसमें जो मेकअप आर्टिस्ट है, और उसमें फूड होता है, 1-2 टाइम का खाना आता है वहाँ पे कोई 20 लोगों के लिए, सारे 15-20 लोगों का क्रू होता है, ठीक है, और उसमें लाइटें चलती हैं, उसमें बिल आता है बिजली का, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एडिटर 2 दिन लगा के उसको एडिट करता है। तो इन सब लोगों को पैसे दिए जाते हैं। कुछ लोगों से मैं फ़ेवर लेता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप थोड़े पैसे ले लें, नए लोगों को हम सपोर्ट करना चाहते हैं, आप आ जाएँ। अब वो 25-30 हज़ार रुपये लेता है एक बंदा जो पर डे, ठीक है, वो 3 एक्टर हैं जो इस सेट पे आते हैं। तो उनका 50-60-70 हज़ार रुपये तो खाली उनका बनता है। फिर उसके बाद जो कैमरामैन है, उसके बाद अब मैं उसको यहाँ बुला के मैं उसको पैसे भी ना दूँ और वो अपना कोई और काम भी ना करे, आज का दिन उसने मुझे दे दिया, वो यहाँ आया और मैं पैसे भी ना दूँ, ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ? कोई काम करेगा इस तरह? कोई भी इस तरह काम नहीं करेगा। मेकअप आर्टिस्ट है, वो सेट पे जाता है, वो कोई 8-10 हज़ार रुपये पर डे वो ले लेता है, मेरे से वो थोड़े पैसे ले रहा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, मुझे बहुत सी डेटें इस तरह से रखनी पड़ती हैं कि सबका वो दिन फ्री हो, ताकि उनका वो बड़ा नुकसान ना हो। वो 25 हज़ार रुपये वाली शूट छोड़ के तो मेरे पास ना आए, ठीक है? मैं उनसे वो वाला दिन लेता हूँ जिस दिन वो कुछ नहीं कर रहे, वो उनका खाली दिन है। उस दिन मैं अपनी शूट रखता हूँ ताकि इनका नुकसान ना हो। अब ये देखें कि मैं हर एपिसोड में 2 नए लोगों को बुलाता हूँ, न्यू एक्टर्स को, और मैंने इन सब लोगों को बुलाया हुआ है और हमने शूट रखी हुई है। मैंने भी अपनी
कोई उस दिन मसरूफियत नहीं रखी। इस पूरी टीम ने 15-20 लोगों ने कोई मसरूफियत नहीं रखी, क्योंकि आज हमने शूटिंग करनी है। मिसाल दे रहा हूँ। और जो नए एक्टर हमने रखे हैं वो आए ही ना। वो कहें जी हमें इजाज़त नहीं मिली, कोई कहेगा जी मेरे पेपर आ गए हैं, कोई कहेगा मैं तो पहुंच नहीं सकता, इसको मैं फिर किसी दिन कर लूँगा। तो इन सब 15-20 लोगों को मैं क्या जवाब दूँगा? इसलिए मैंने एक ऐसी फ़ीस रखी है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, उससे कोई फ़ायदा हमें नहीं होता, ठीक है? तो वो सिर्फ़ इसलिए कि वो बंदा, वो नया एक्टर इन्वेस्टेड फ़ील करे कि उसने कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, अब उसको जाना पड़ेगा। इसलिए ये फ़ीस रखी हुई है, वरना तो इन पैसों से तो किसी को कोई पैसे नहीं मिल सकते। 2 एक्टरों के कितने पैसे बनते हैं? 8,500 रुपये के हिसाब से 17,000 रुपया। तो 17,000 रुपये तो उधर तो 20,000 रुपये, 25,000 रुपये का तो एक एक्टर है पर डे वाला, ठीक है? तो और मेकअप आर्टिस्ट के पैसे हैं, कैमरामैन के हैं, एडिटर के पैसे हैं, फिर लाइट चल रही है वहाँ पे, आपको पता है बिजली कितनी महंगी है इस वक्त, तो ये सारा कुछ है। तो इसलिए वो थोड़े से एक मिनिमल से एक पैसे रखे हुए हैं, बिल्कुल मिनिमम से, ताकि वो किसी पे बोझ भी ना हो और आप थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करें खुद पे। आपको पता चले कि यार आपने एक्टर बनना है तो इस पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपना टाइम लगाना पड़ता है, इस पे दिमाग लगाना पड़ता है और अपने पैसे भी लगाने पड़ते हैं। जितने भी एक्टर्स हैं इस वक्त, सारे बड़े एक्टर्स भी अपनी फिल्मों पे खुद पैसे लगाते हैं। इस बात को समझें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने कोई डिग्री ली और अब आपने कोई बिज़नेस करना है, आपने ऑफिस खोलना है, तो आप पैसे लगाते हैं ना। तो एक्टिंग भी एक करियर है, करियर पे पैसे लगते हैं, लेकिन सही जगह पे लगाएं। इस वीडियो की जो तीसरी चीज़ जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमारा $50 शो है वो हम इसलिए रिलीज़ नहीं कर रहे क्योंकि मुहर्रम चल रहा है, आप सबको पता है। तो क्योंकि वो हमारा जो $50 शो है उसका हाफ जो है वो थोड़ा सा जॉली होता है, कॉमेडी होती है, फ़नी होता है ज़रा वो। तो इसलिए क्योंकि मुहर्रम में ज़ाहिर है कि हम मुहर्रम बहुत हम उसका एहतराम करते हैं और हमारे दिल बड़े गमज़दा रहते हैं कि इसमें जो ट्रेजेडी हुई, इस्लामी तारीख़ की सबसे बड़ी, बल्कि दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है और उसका एहतराम करते हुए हमने $50 शो की एपिसोड्स रिलीज़ नहीं की मुहर्रम की वजह से। तो वो इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी जल्दी और दूसरी एक्टिंग वर्कशॉप की वीडियोस भी आ रही हैं, वो भी आती जाएंगी और मैं कोशिश करूँगा कि वो भी जल्द से जल्द अपलोड करूँ, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जो लोग आ नहीं पाए वो उसको यूट्यूब पे देख के, क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड हुआ हुआ है 3 दिन, तो वो यूट्यूब पे आपको एक सीरीज़ की तरह वो एक्टिंग वर्कशॉप जो है वो मिल जाएगी। तो वो आप देख लीजिएगा, वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी और अगले कुछ दिनों में जो हमारा $50 शो है वो भी उसकी एपिसोड्स भी आना शुरू हो जाएंगी। तो जो लोग उसका पार्ट बनना चाह रहे हैं वो उसके लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि हमें उसको कहीं ना कहीं लॉक करना है, कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी एपिसोड पे उसको हमने ख़त्म करना है। तो अगर हमारे पास मज़ीद लोग नहीं आ रहे होंगे जब, तो हम उसको वहाँ पे रोक देंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी आप उसके लिए अप्लाई कर दें। हमारा फॉर्म जो है वो अवेलेबल है, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। जब आप वीडियो देखते हैं तो उसके राइट बॉटम पे, राइट साइड पे नीचे करके एक एरो बना होता है, उसको आप क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन खुलती है वीडियो की। डिस्क्रिप्शन ये होती है कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है, इसमें क्या है क्या नहीं है। उसमें जो लिंक है वो उस फॉर्म का लिंक है, आप वो लिंक उसको क्लिक करेंगे, वो फॉर्म खुल जाएगा और वो आप जो उस पर बता रहा है वो आप फिल करते जाएं और उसको सबमिट कर दें, और ताकि हम फिर आपके एपिसोड प्लान करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।